नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आम पे। आम की आम्रपाली वैरायटी की आप कैसे सघन बागवानी करके ज़्यादा से ज़्यादा आय कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हमने पूरी आम्रपाली वैरायटी को लगाया है। लगभग हमने 50 से 60 पेड़ लगाया है आम्रपाली वैरायटी का, आप पूरी तरह से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इंटरक्रॉपिंग की है, सरसों की इंटरक्रॉपिंग की है। आज इसके बारे में हम पूरे आपको विस्तार से बताएंगे कि आम के साथ साथ आप सरसों की कैसे इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं ये हमारा आम का पेड़ है आम्रपाली वैरायटी का, और ये लगाए हुए कम से कम हमको 2 से 2.5 साल हो गया है। आज इसकी हम पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि हमने इसको कब लगाया और कैसे लगाए हैं, और इसमें हमारा जो उत्पादन है कितना मिलेगा और हमारा फल कब बनेगा। तो किसान भाइयों, हम बताते हैं कि आम अपने खेत में कब लगाएं जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो किसान भाई, बात करते हैं कि जो आम के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है तो दोमट मृदा मानी जाती है। और इसको लगभग कोई भी पेड़ आप लगा रहे हैं तो सबसे जून जुलाई में ये पेड़ को लगाइए, जिससे कि जो हमारा जो पेड़ है अच्छे तरीके से चले। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमने आम का पेड़ लगाया है, तो आम के पेड़ लगाने के लिए हम सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे। और गड्ढा हम कितना खोदेंगे, एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, जिससे कि हमारे जो कंकड़ पत्थर हो ज़मीन के अंदर वो निकल जाए। और गड्ढा खोदने के बाद हम जो मिट्टी निकलेगी उसमें हम मिट्टी को आधा करके उसमें हम आधा गोबर की खाद को मिलाएंगे। गोबर की खाद मिलाने के बाद फिर उसको हम रख लेंगे। फिर हम पेड़ को लाएंगे और पेड़ को गड्ढे में डालकर उसको मिट्टी से हम ढक देंगे। और साथ साथ उसके हम कुछ फंजीसाइड और दीमक उमक ना लगे उसके लिए भी हम उसमें रसायन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा पेड़ खराब ना हो। तो किसान भाइयों, हम पेड़ लगा लेंगे तो पेड़ लगाने के बाद हम तुरंत उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जो हमारा जो पानी है हमारे जल्दी हमारे जड़ों को विकास करता है। और अगला जब काम करेंगे अपने बगीचे में, हम उसकी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, लगभग हमारा जब पेड़ बड़ा होने लगे तो उसकी कटाई छटाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसा किसान भाई देख पा रहे हैं कि जो हमने ये आम्रपाली वैरायटी का लगाया है तो इसकी हमने कटाई बहुत अच्छे से की है। इसकी जो हर साल पे हमने एक कटाई की है, जिससे देख सकते हैं कि हमारे जो शाखाएं हैं बहुत ज़्यादा निकली हैं। अब शाखाएं ज़्यादा रहेंगी तो हमारा पेड़ भी अच्छा बनेगा, और जब पेड़ अच्छा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फ्रूटिंग होगी और उत्पादन भी ज़्यादा हमको मिलेगा आम से। और किसान भाइयों, देख सकते हैं जहाँ हमने सरसों की इंटरक्रॉपिंग की है। सरसों की इंटरक्रॉपिंग करने का हमारा क्या कारण है कि जो हम पेड़ लगाए हैं और जो कुछ हमारी जो ज़मीनें हैं वो खाली पड़ी हैं, तो हम ज़मीनों का सही से उसका उपयोग किया जाए, जिससे कि हमारे जो खेत में बहुत सारे खरपतवार है वो ना निकले। अब खेती करेंगे तो हमारे खेत में खरपतवार नहीं निकलेंगे। और जब खेती करेंगे इस खाली ज़मीन में, जो हम पानी देंगे और खाद देंगे वो हमारे आम के बगीचों को ही मिलता रहेगा, जिससे कि जो हमारे आम के बगीचे हैं वो अच्छे तरीके से होंगे। किसान भाइयों, देख पा रहे हैं कि हमने हर आम के पेड़ में, पूरे आम के पेड़ में देख सकते हैं नेटिंग की है। नेटिंग करने का कारण क्या है कि जो हमारे बाहरी जंगली पशु हैं, जानवर हैं, वो हमारे पेड़ को ना खाएं, और इसकी सुरक्षा के लिए नेटिंग की गई है। और इसके बहुत सारे कारण हैं नेटिंग करने के, जैसे हमारे जो पत्तियां हैं कोहरा पाला से बची रहें। तो किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखें, यदि आप आम्रपाली वैरायटी का बागीचा लगा रहे हैं तो आम्रपाली जो वैरायटी है वो सघन बगीचों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। और आम्रपाली वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो सघन बगीचा ही लगाइए। और बगीचा एक से पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी आप 2.5 गुणे 2.5 मीटर ही रखिए, और इससे कम ना रखिए। इससे ज़्यादा हो सकता है तो ठीक है। और किसान भाइयों, ये आम्रपाली वैरायटी लगा रहे हैं तो आम्रपाली वैरायटी में 2 से 3 साल में फल आना चालू हो जाता है, लेकिन 2 से 3 साल में हमारा जो पेड़ है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई रहती है। तो 2 से 3 साल तक 2 से 3 साल बाद उसके फल ना लें, क्योंकि जब हम फल लेने लगेंगे तो हमारा पेड़ कमज़ोर हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिलेगा। जो हमारे न्यूट्रिएंट देंगे वो फल में चला जाएगा। अब 2 से 3 साल बाद फल नहीं लेंगे तो जो हमारा पेड़ है थोड़ा अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। देख सकते हैं कि इसमें हमने बौर आया था, लेकिन हम बौर आया था अगले साल तो हमने बौर को तोड़ दिया था, क्योंकि जो हमारा जो पेड़ का ग्रोथ है वो अच्छे से होता रहे। और जब हमारा पेड़ थोड़ा अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा
तब इसमें हम फल लेना चालू करेंगे, जिससे कि हमारा जो उत्पादन हो अच्छा मिले और ज़्यादा फूल मिले, ज़्यादा फ्रूट्स मिले, जिसके लिए हम इसको लगाए हैं। और कम फ्रूट्स मिलेंगे तो हमारा जो खर्च है ज़्यादा लगेगा और हमारा जो आय हो कम मिलेगी। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी सिंचाई और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे। सिंचाई के लिए सबसे पहले किसान भाइयों, आप थाला को अच्छे तरीके से बनाइए। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने इसमें थाला को बनाया है और थाला को बनाने के बाद इसमें अच्छे तरीके से गुड़ाई करनी है और उसमें खाद को डालना है। खाद में इसमें हमने FIM मतलब गोबर की खाद का सबसे ज़्यादा हमने इसमें प्रयोग किया है और उसके साथ साथ हमने थोड़ा बहुत यूरिया, जिंक और सल्फर और बोरान और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें हमने डाले हैं, जिससे कि हमारा जो पेड़ है वो अच्छे से मिलता रहे। और उसके साथ साथ हमने इंटरक्रॉपिंग तो की ही है खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों, यदि आप आम के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग करके ज़्यादा आय लेना चाहते हैं तो आप आम्रपाली वैरायटी का चयन कीजिए, जिससे कि आपका आय ज़्यादा मिले। और किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों।